कि मेरे अंदर बाबा साहब का प्रवेश हो चुका है, उनकी याद में मेरे अंदर प्रवेश हो चुकी है। और उन्होंने केवल SC/ST और दलित समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। कि बुलेट को भी धीरे धीरे पता चल जाता होगा कि जब मेरे झंडे वंडे लग रहे हैं मतलब बाबा साहब की जयंती आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी भाई साहब ने हर तरह की नगर परिषद से सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो मिली है। गंभीर होकर बोल रहे हो, हर्ष की बात हर्ष से बोला, आप मुस्कुराते हुए बात करो आप। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद के अंबेडकर सर्किल पर 100 फीट रोड पर, और मेरे साथ एक नन्ना मुन्ना भावेश खड़ा है। बड़ा ही शानदार तरीके से सफ़ेद कुर्ते पजामे के साथ गले में बाबा साहब का गमछा और हाथों में बाबा साहब का लहराता झंडा, और हम सभी खड़े हैं अंबेडकर सर्किल। और अवसर आप सभी को पता होगा, आज संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और आज सुबह से राजसमंद जिले पे कार्यक्रम है, और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रेणी में आज एक भव्य रैली है। उसी रैली को हम कवर करने आए हैं। चलिए आपको कुछ रैली के दृश्य दिखाते हैं। कान जी हमारे साथ है, और कान जी की पूरी टीम बड़े साबे हवे में एकदम बिल्कुल टकाटक। आज तो बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं वो नए नवेले दूल्हे लग रहे हो आप। आज 132वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम सभी राष्ट्रीय शिक्षक संघ अंबेडकर के तत्वावधान में और भीम सेना के तत्वावधान में और हमारे विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज इस बाबा साहब के पुण्य त्योहार को हम हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। हमारी ये रैली कांकरोली बालकृष्ण स्टेडियम पर सब लोग अलग अलग पहन के आए हैं। आप सापा वपा बिल्कुल कुर्ता, मतलब मेरे को आज सबसे बढ़िया इस रैली में, मतलब आज मैं नहीं भी देखना चाहता आपकी तरफ। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर बाबा साहब का प्रवेश हो चुका है, उनकी याद में मेरे अंदर प्रवेश हो चुकी है। हम उनके बताए हुए जो दायित्व दिए हैं, जो समाज के अधूरे कार्य है, जो सुधार के जो कार्य है, हम उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए बच्चे फ्रूटी रोटी मिल गई आज। हाँ। आज अपने दिन क्या मना रहे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या है आज इतनी सब रैली वैली क्यों हो रही है? आज भीमराव अम्बेडकर कहाँ उनके आसपास कहीं एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, कहाँ पर लगी हुई है बताओ? भीमराव सर्कल का अच्छा सर सामने की तरफ। आपको मैं देख रहा हूँ, सुबह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, तब भी आप लोग आए थे। आप सुबह से ही बड़े उत्साह में लग रहे हो आप। जी सर, मैं बहुत बाबा साहब को अपनी। क्या नाम क्या है? मेरा नाम ललिता रेगर है, और मैं जन्म से ही जब से ही बाबा साहब के बारे में जब मुझे नॉलेज हुआ तब से मेरे को बाबा साहब के प्रति इतना लगा, और उनके जो इन्होंने महान कार्य किए हमारे समाज के लिए। और उन्होंने केवल SC/ST और दलित समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने इतने किया कि आज मैं इस स्थिति में जो बोल पा रही हूँ वो भी हमें महिलाओं का अधिकार बाबा साहब की वजह से। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैं जी जान से हाजिर हूँ। मेरे समाज की कुरीतियों भी दूर करना चाहती हूँ, और मुझे बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं, मैं एक बाबा साहब की बेटी हूँ, और मुझे सभी एकजुट होकर के मुझे ये लगता है कि हम सभी एक समान होकर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित है। देखा आपने कि देखिए जब ये आयोजन होते हैं तो आनंद कितना रहता है। कान जी को देख रहे हैं, बड़ा ही शानदार साफा, पीछे उन्होंने स्कार्फ लगा रखा है, झंडा। आपने देखिए ये बिल्कुल बेच मतलब इतना अच्छा लगता है जब ये तमाम रैलियों में आते हैं, और हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में इन रैलियों से जुड़ता है। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर यही हमारी एकता यदि वोट में, मतदान में यदि हो जाए, वो राजनीतिक रैली में बात हो, लेकिन आज तो हम आनंद का दिन है। आज किसी पार्टी की हिम्मत नहीं जो हमारे साथ में अत्याचार करे, अन्याय कर सके, हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हमें तो आज तो वैसे आनंद लेना है, मौज लेना है। 162वीं जयंती पे हम सब पूरे देशवासियों को मैं वही कह रहा हूँ ना कि अपने पास 364 दिन है, अपन राजनीति की बातें करेंगे, कहाँ वोट देना क्या नहीं देना वो बाद में देखेंगे। आज जो पर्व है ना, क्योंकि मैं देखिए ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं ना, ये बच्चे आते हैं तो ये पूरे दिन तैयार होकर उल्लास से आते हैं, बड़े आनंद के साथ आते हैं। हमारे अंदर एक अलग ही आनंद है बाबा साहब के जन्मदिन का, और एक जुनून आता है जब जुलूस निकलता है, तब हमारे एक नहीं है, पूरे विश्व में आज 125 देशों में इस महामना की
जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्तित्व भारत में पैदा हुआ जिनको 125 देशों में, पूरे भारत में और विश्व की सबसे बड़ी जयंती मनाई जा रही है। इस बात का गर्व करना चाहिए हमें, बाकी सब इसी उल्लास में। और हम तो बहुजन इसी को हम हमारी आजादी का दिवस मानते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, इस आनंद को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। और मेरे को भी अच्छा इसलिए लगता है, चेहरे दिख रहे हैं, राजसमंद में आते जाते मिल जाते हैं, मगर बातचीत यही होती है। रवि जी, यूं तो मिलते नहीं हो आप हमसे। बाबा साहब का मैं इसलिए तो धन्यवाद सबसे पहले करूंगा कि चलो आपसे मेरी मुलाकात तो करेगा। नहीं सर, ये सबका आशीर्वाद कार्यक्रम में हो रहा है, तो मैं सबसे ये जरूर पूछता हूँ कि आज के दिन कम से कम ये तो है ना कि सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल, आज के दिन सबकी मुलाकात नहीं सर, हर पंचायत से, हर नगर पालिका क्षेत्र से सारे व्यक्ति हैं इस रैली को सफल कराने में। और सब यहाँ पर जो भी है चर्चा है, जिस आगे से भविष्य के लिए क्या करना है उसके बारे में भी यहाँ पर सबसे विचार विमर्श होता है। मैं यूँ देखता हूँ कि अब धीरे धीरे हमें थोड़ा सा उस दिशा में बढ़ना चाहिए जहाँ महापुरुषों की जो व्यापकता है ना, हर घर तक पहुँचे। मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि अब इन सामाजिक दायरों को तोड़ के भी हर एक वर्ग तक बाबा साहब को पहुँचाना ही होना। कोशिश तो यही करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं है, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है। और वो एक राष्ट्रीय संपत्ति का अर्थ ये है कि वो महापुरुष है। ठीक है, अब जिसकी जैसी सोच है, जैसी थिंकिंग है, उनको सिर्फ एक दलितों का नेता मानना यह सबसे बड़ी मूर्खता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी समाज को, सभी वर्गों को वो सब कुछ दिया है जो आज उनको चाहिए। ठीक है, राजनीतिक कारणों से या किन्हीं कारणों से उनको एक दलित नेता के रूप में प्रेजेंट करना मैं मेरे हिसाब से सही नहीं समझता हूँ। और इन आयोजनों से मेरे को लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल के आती है। अभी मेरे को बता रहे थे, रवि जी ने एक घोषणा की है, रवि जी के मुंह से तो नहीं सुनूंगा मैं, आप बताओ मेरे को। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस 14 अप्रैल की खुशी में श्रीमान एडवोकेट रवि कुमार ने ये कहा है कि SC/ST से जो भी व्यक्ति है, नोटरी और प्लस मुकदमे वो मुफ्त में लड़ेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। आज ये खुद शिक्षित हुए हैं, सक्षम हैं, और इनकी वजह से अगर किसी का भला होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो समाज के दूसरे भी लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जो किसी परिस्थिति बस नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रीमान एडवोकेट रवि गर्ग से संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरा भी लड़ेंगे मुफ्त में पूरी युवाओं की एक टीम हमारे साथ है। आपको भी आपने सभी ने देखा होगा कि जब युवाओं के मैंने चुनाव कवर किए थे तो उसमें बड़े ओजस्वी वक्ता वकील साहब बने थे। आज आयोजन में आ रहे हैं, लगभग सभी लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं बाबा साहब की इस नई प्रतिमा के साथ। युवा साथियों से, अपने समाज के तमाम लोगों से, अलग अलग वर्ग से आए हुए तमाम साथियों से मिलकर कैसा लग रहा है? पहले तो सर आपको जय भीम और सभी को 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्म जयंती की सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये 12 महीने का एक त्यौहार होता है, उसको त्यौहार के रूप में हम सभी मिलकर मनाते हैं। और बाबा साहब के जो उद्देश्य थे, बाबा साहब का जो मेन मोटो था, उसको समाज में कहीं ना कहीं हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक रैली के माध्यम से सबको एकता का, एक सूत्र में बांधने का और एकता का परिचय देते हैं। इस त्योहार पे डांस किया नहीं किया? बिल्कुल किया ना सर, पूरा देखो पसीने में चकाचक है। और कार्यक्रम में राजसमंद सभापति जी हमारे साथ है। पूरे इस सफर में, पूरे के पूरे आज की यात्रा में आप साथ बने हुए थे और मैं देख रहा था बड़ी मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। जब शहर में ऐसे अच्छे कार्यक्रम होते हैं और तमाम लोग आते हैं तो मज़ा तो आता होगा। जो शहर में जो भी आयोजन होता है उसमें सब में मैं शरीक होता हूँ। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो शोभा यात्रा निकल गई उसमें भी सम्मिलित हुआ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि 13 अप्रैल को जो सांस्कृतिक संध्या रखी जाती है, हर वर्ष इस सांस्कृतिक संध्या को बढ़ाते हुए हर वर्ष किया जाएगा। चेयरमैन साहब से और बात करेंगे, मगर एक मैं बात बताना चाहूँगा, जब ये महापुरुषों के दिन आते हैं तो मेरे को ज़्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि अगर इधर देखेंगे तो चेहरे कांग्रेस से जुड़े हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा आगे अनिल जी की तरफ आएंगे तो मामला भाजपा ही हो जाएगा। तो राजनीतिक जो ये तमाम चीज़ें यहाँ आके खत्म हो जाती है, आनंद रहता है बस। तो इन कार्यक्रमों में तो आनंद रहता है। अनिल जी भाई साहब, सर्व समाज द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। आपने अशोक जी भाई साहब ने हर तरह की
नगर परिषद से सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो मिली है। और यहाँ हर समाज का व्यक्ति आया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी व्यक्ति विशेष समाज के लिए नहीं, संपूर्ण भारतीय समाज के लिए काम किया है। इसलिए भारतीय समाज ये 14 अप्रैल को आती है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम 132वीं जयंती मना रहे हैं। बड़ा अभी तक के पिछले 2 कोरोना काल में के बाद ये अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। परशुराम जी हमारे साथ है। 2 दिन से मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ मैं, 2 दिन से आपको फ़ोन कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं पहले भी कार्यक्रम कवर करने के लिए कह रहा था आपको। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, मतलब मज़ा यूँ है कि आयोजन अच्छा है, सभी बड़े बढ़ चढ़ के जुड़ रहे हैं, मगर उससे भी बढ़िया कि सब लोगों से मिलना भी हो जाता है। बिल्कुल सर, साल में 1 दिन ऐसे ही आया है जिससे हम दूर दराज से भी लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी जुड़ते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो भी आते हैं। तो उनको जो बाबा साहब का जो मिशन था या बाबा साहब के जो विचार थे वो उन तक हमारा प्रयास रहता है कि उन तक पहुंचाया जाए और हम वही काम कर रहे हैं शुरू से। चेयरमैन साहब ने कुछ घोषणा की कि नहीं की आज? घोषणा तो क्या है, ये शोभा यात्रा जो निकलती है ये हर वर्ष की सभी सर्व समाज द्वारा निकाली जाती है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि और आम जन का सहयोग रहता है। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वर्ष में इस आयोजन को नगर परिषद राजसमंद द्वारा शहर में करवाऊं और आयोजित करवाऊं। और 13 अप्रैल को एक भव्य सांस्कृतिक संध्या अंबेडकर सर्कल पर आयोजित की जाएगी। और 14 अप्रैल को जो जन्म जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है उसमें भी प्रयास करेंगे कि एक अच्छा आयोजन होवे और पूरे राजसमंद जिले वासियों को निमंत्रित कर और एक सफल आयोजन करेंगे। पिछले वर्ष 2022 को अंबेडकर जयंती, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इसी चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति के वहाँ 2 घोषणाएं की गई थी। वो घोषणाएं थी, एक तो अंबेडकर सर्कल पर हाई मास्ट लाइट लगाना और दूसरा बाबा साहब की नई मूर्ति का अनावरण करना। दोनों इस वर्ष पूरी कर दी गई है और आगामी वर्ष में आज जो घोषणा की है वो आगामी वर्ष में भी उसी तैयारी के साथ, जोश खरोश के साथ इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद राजसमंद। तो अब तो जयकारा, एक जयकारा तो बनता है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इधर आओ ना आगे यार। नेक कमाई तूने सूती कौन जगाई? बोलो, आप नारा लगाओ आप। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। ये हमारे कॉलेज के टाइम के चुनाव में मैंने बहुत बातें की है इनसे। आज आपने फ्रूटी बांटी, वो मेरे भी हिस्से में आ गई है। तो फ्रूटी बांट रहे थे, तमाम व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और फिर ये रैली, इतनी लंबी चौड़ी रैली आती है, इतने लोग अपने साथ जुड़ते तो मजा आता है। बिल्कुल मजा आता है सर, ये तो हमारा त्यौहार है जी। आप हमारा कैसे, आप सबका है ना? ये तो अपना त्यौहार है, पूरे देश का त्यौहार है। बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए संविधान लिखा। तो अब आप एक राजनीति से भी लंबे समय जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, फिर इन कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं। तो यूँ लगता है कि यार कम से कम एक दिन हम सब मिल तो रहे हैं, सबसे मुलाकात वैसे तो नहीं होती, आज मुलाकात। बिल्कुल 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 अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। कितनी फ्रूटी बांटी आज आपने? बिल्कुल 1500 समथिंग बांट दी। चलिए, उसमें एक मेरे हिस्से में आई है। लेखराज जी भी हमारे साथ आगे हैं। लेखराज जी बड़े अच्छे कवि हैं, काव्य गोष्ठी में मुलाकात हो जाती है, उसके बाहर कम होती है। आज बिल्कुल आप क्या कहते हैं, वो जो मॉडल होते हैं ना रैंप वॉक के लिए, बिल्कुल वो वाला लुक आ रहा है आज आपको। अरे आज तो बिल्कुल एक जुनून, जोश पूरा है, उत्सव उमंग के साथ लगे हुए हैं। सुबह से ही, रात से ही जुनून था कि कल रैली में जाना है। ये बुलेट आप लाए क्या? जी बिल्कुल, अपनी सजा दजा के आगे झंडी, पीछे झंडी लगा के लाए हैं। बिल्कुल पल्लूड़ी है अपनी। अच्छा, नहीं आपकी बुलेट के साथ लोग सेल्फी काफी खिंचवा रहे हैं। जी जी, ये क्या है, बाबा साहब के झंडे लगे हुए आगे पीछे, तो बाबा साहब के लुक के साथ कौन। मेरे को लगता है कि अब आपकी बुलेट को भी धीरे धीरे पता चल जाता होगा कि जब मेरे झंडे वंडे लग रहे हैं मतलब बाबा साहब की जयंती आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब माहौल बनने लगता है तो इस पर रंग चढ़ने लगता है, इसको पता चल जाता है। तो देखा आपने, ये अलग आनंद है। इन आनंद को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार भील, भीम आर्मी जिला प्रभारी राजसमंद। आज बड़ा हर्ष की बात है कि बाबा साहब के बर्थडे पर इतने लोग। और हर्ष की बात तो है, हाँ। पर आप यूँ बहुत गंभीर होकर बोल रहे हो। हर्ष की बात हर्ष से बोला, आप मुस्कुराते हुए बात करो। आप बड़े हर्ष की बात है, हाँ। कि आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज ये भी खुशी है कि हमारे लोग जो SC ST के हैं वो जागरूक हुए हैं और सबको संविधान के प्रति
जागरूकता आई है, इससे हमारे को ये अच्छा मैसेज है देश के लिए। और अब जो भी आदिवासी और दलितों के ऊपर अत्याचार होता है उसमें अंकुश लगेगा, क्योंकि लोग अभी जागरूक हुए हैं और जागरूकता का अच्छा संदेश है। जय भीम। और खिलाजी दिखे, खिलाजी इधर आओ। कहाँ कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? सर हम 5-7 दिन से तैयारी कर रहे हैं। आज लग रहा है कि लग रहा है तैयारी सफल लग रहा है? सफल हुआ, सफल हुआ ना? आपके आशीर्वाद से सफल हुआ। नहीं, बाबा साहब के नाम से मीडिया का मूर्ति लगे उस दिन जैसा नहीं क्या? नहीं, मूर्ति का तो वैसे चल रहा था, मैंने बीच में इसके कुछ विजुअल्स भी लिए थे, पर फिर मेरे को जानकारी आई कि लग रही है, तो फिर हमने वो मुद्दा इसलिए नहीं उठाया, बाकी वो मुद्दा वास्तव में बड़ा मूर्ति लाए थे। हाँ। वापस हमने कन्या लाल जी ने हम सब मिलकर लगे। नहीं, नई मूर्ति की और खबर आई होगी तो आपको लगा होगा इस बार और भी ज्यादा, बल्कि आने वाले समय में हम अष्ट धातु की मूर्ति लगा रहे हैं। बिल्कुल आपके, मैं उस वक्त भी कवरेज करूंगा। बिल्कुल, जरूर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम रोशन लाल भील है, मैं मेवाड़ आदिवासी भील समाज। पर यार मेरे को एक बात बताओ रोशन जी, भील समाज के आज कुछ साथी आए थे, 1-2 तीर कमान तो मैंने देखे, बाकी ज्यादा नहीं दिखे मेरे को यार। इसमें कहीं न कहीं हमारे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और अलग अलग संगठन बनने से। तीर कमान की एक पहले मैंने रैली कवर की थी, मैंने खूब लोगों ने देखा उसको। ऐसा है कि राजसमंद में जो प्रोग्राम होते रहते हैं, तो अभी हमारा अक्टूबर माह में राणा पुंजा जी भील का कार्यक्रम होगा, तो सब उसमें लगे हुए हैं। बाबा साहब के यहाँ तीर कमान इसलिए नहीं लाते हैं कि बाबा साहब कलम के धनी हैं और हम सब कलम लगा के आए हैं। कितना खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने कि बाबा साहब कलम के धनी हैं। बिल्कुल मजा आ गया आपकी बात सुन के। हमारे आदिवासी भी अब कलम के बल पे ही चल रहे हैं। बाकी काफी संख्या में राजसमंद में एक सैलाब आया है बाबा साहब के विचारधारा को लेकर के। समता का जो संदेश था बाबा साहब का, भाईचारा का जो संदेश था, वो आज यहाँ राजसमंद में देखने को मिल रहा है। और राजसमंद 100 फीट रोड पर जो प्रतिमा परिवर्तन का जो कार्यक्रम था, वो लंबे समय से चल रहा था। उसके लिए इस बार सभी संगठनों में मिलकर के एक मुहिम ली और उसका एक प्रस्ताव लिया। फिर प्रस्ताव के हिसाब से जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सबसे संपर्क करके मीडिया कर्मियों से भी सहयोग लेकर के कि हम कैसे किस स्तर को कर सकते हैं। आप वकील हो? मैं एडवोकेट हूँ। समझ गया। राजसमंद मुख्यालय पर तो सभी के सहयोग से जो नई प्रतिमा लगी है, इसका श्रेय हम किसी एक को नहीं देकर के राजसमंद इस बार सभी बहुजन के जो संगठन थे उनके पदाधिकारियों से प्रस्ताव लेकर के फिर इसको क्रमिक रूप से लिया। मैं नगर परिषद राजसमंद सभापति जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आयुक्त साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार राजसमंद में बाबा साहब आप आगे भी जो चुनाव लड़ोगे पक्का। 132वीं जो जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती को बड़ी शानदार बनाया। और इस बार राजसमंद में पहला प्रोग्राम जो वैचारिकता का था, हम किसी संगीत के माध्यम से, गानों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बाबा साहब के जो विचार थे उनका संवाद कराने के उद्देश्य से एक शाम बाबा साहब का प्रोग्राम हमने राजसमंद में रखा, जो शानदार प्रोग्राम गया। आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुना। देखिए हमने आज कोशिश की कि तमाम लोगों से बात करें, तमाम अलग अलग चेहरों से बात करें। और जब सबसे ज़्यादा मेरे को इस बात का मजा आता है कि लोग यहाँ मिलते हैं ना, तो वो एक अलग ही आनंद आता है। ईश्वर जी हमारे पास खड़े हैं, वैसे तो ये अमूमन गुस्से में दिखाई देते हैं, आक्रोश में दिखाई देते हैं, आज आनंद में दिखाई दे रहे हो आप। आनंद इसलिए है कि सर कहीं न कहीं पे आज बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती है और हमारे लिए भगवान कहे, देवता कहे, महापुरुष कहे, सब कुछ हमारे लिए तो यही है, क्योंकि कहीं न कहीं पे उन्होंने हमें पूरी एक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से लास्ट छोड़ के हमें माना जाता था। उन्होंने ये एहसास कराया भारत देश के अंदर कि कोई जात या पात नहीं होती है, हर व्यक्ति, हर इंसान समान होता है, हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। और बाबा साहब ने केवल एक समाज और जाति के लिए काम नहीं किया है, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए संविधान लिखा, उसमें हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया है, महिलाओं को बराबर अधिकार दिया है, मतलब मजदूरों को बराबर अधिकार दिया है। 12 घंटे से लेकर 8 घंटे का रोजगार समय, हमें एक रविवार की छुट्टी मिलती है, वो बाबा साहब की देन है। कहीं ना कहीं पे हर व्यक्ति के बारे में बारीकी से सोचते हुए बाबा साहब ने दिया है। इन सभी चीज़ों को आप कह रहे हैं, ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं। संविधान की बात हो गई, अधिकार की बात हो गई, दायित्व की बात हो गई, सभी बातें हो गई। मगर मैं जब रैली कवर करता हूँ तो मेरे को थोड़े से जो अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं ना, जिसमें कि नन्हे मुन्ने बच्चे दिखते हैं जो बड़े आनंद के साथ नारे लगाते हैं, झंडा लेके चलते हैं। महिलाओं को मैं देख रहा हूँ पगड़ी लगा के आ रही है। ये हमारे कान जी तो बिल्कुल सजे धजे लग रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक आनंद होता है, लोग तैयारी करते हैं इस प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये और ये होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे उत्साह
हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का त्योहार नहीं है, ये एक उत्साह और त्योहार के रूप में जैसे हम होली, दीपावली, दशहरा मनाते हैं वैसे भी एक त्योहार है। और हम तो आह्वान करते हैं कि पर्टिकुलर ये दलित या आदिवासी समाज का त्योहार नहीं है, ये सर्व समाज का त्योहार है और सर्व समाज को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। पर इसको विडम्बना कहे या पता नहीं क्या समझे कि कहीं ना कहीं पे आज भी सर्व समाज इसमें हमारी रैली के सम्मिलित नहीं होती है, तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ और दुख भी होता है। हम तो खुला मन से आह्वान करते हैं कि आप भी आइए, हम जिस प्रकार से सारे त्यौहार मनाते हैं आप भी हमारे त्यौहार, हमारे इस त्यौहार में शामिल होइए, हमें उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि आप और हम सब मिलकर इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का जो प्रयास जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री या विभिन्न जो लोग कर रहे हैं, वो हम भी उस कड़ी में जुड़ के आगे से आगे बढ़ते रहें। तो देखिए, आखिर में एपिसोड के बड़ी अच्छी बातें आई हैं और ये अच्छी बातें आए इसीलिए मैं ये तमाम कवरेज करता हूँ कि एक आयोजन, अलग अलग वर्ग उस आयोजन से जुड़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं शायद ईश्वर जी की टीस है, शायद हो सकता है मेरे मन में भी टीस है कि आगे आने वाले समय में इसको सर्व समाज के तमाम जुड़ाव के साथ एक बेहतरीन और एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन बनाए कि राजसमंद इस पहल का अगुआ बने। हम कोशिश करेंगे कि वो अगले साल तक ये समय भी आए, मगर आज मैंने कोशिश की है कि तमाम लोगों से मिला हूँ, रूबरू हुआ हूँ, अलग अलग बातें की, अलग अलग दृश्य आप तक लेके आया हूँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।